हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं जून 2014 क्वेश्चन पेपर। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू विजुअल आर्ट JRF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन अगर आप फ्रेशर हैं तो सिलेबस अच्छे से फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर है। टाइप टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके 72 बिंदु लगभग बराबर होते हैं। 72 बिंदु बराबर होते हैं 1 इंच में। ऐसा बाइंडिंग कार्य है जिसमें सिग्नेचर को मिलाया जाता है, स्पाइन को काटा जाता है और कवरों को जोड़ने के लिए ग्लू फैलाया जाता है फिनिशिंग करने के लिए। पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं नो लीडिंग। नो लीडिंग या सेट लीडिंग कहते हैं। एडोल्फ द सुपरमैन, स्वैलो गोल्ड एंड टांग 3 शीर्षक वाले नाजी विरोधी प्रचार पोस्टर के डिजाइनर थे जॉन हार्टफील्ड। चार्ज कपल डिवाइस जिसे बोलते हैं CCD संबंधित यूनिट है स्कैनर में। ऐसे प्रूफ जो पहले अपनी रंग प्रक्रिया को अलग अलग दर्शाती है और उसके बाद प्रगामी सुपर इम्पोजिशन को दर्शाती है प्रगामी प्रूफ। मूर्तिकार बालबीर सिंह कट संबंधित हैं BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बालबीर सिंह कट लतिका कट के हस्बैंड हैं। टेराकोटा और सेरेमिक में क्या सामान्य नहीं है? कॉयल, थ्रोइंग, बैजिंग, ये सारे सामान्य। कॉयल सामान्य नहीं है। पिघलाते समय कांसे की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है इनका सुहागा का। प्लास्टर की मूर्ति से प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में जाना जाता है ग्रीस। पिघलाते समय एल्यूमीनियम की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड एवं अमोनिया क्लोराइड नौसादर। जॉन जोचिम विंकलमैन नववर्गवाद इवन नियोक्लासिज्म के प्रणेता कहे जाते हैं। विंकलमैन ये स्टार्ट हुआ था 1770 और 1830 टाइम ड्यूरेशन तक चला था फ्रांस में। और इसकी फर्स्ट पेंटिंग है ओथ ऑफ होरासी। ओथ ऑफ होराशी नियोक्लासिज्म फर्स्ट पेंटिंग है और ये पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट डेविड। प्रेजेंट टाइम ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। 1784 या 85 टाइम ड्यूरेशन की पेंटिंग कही जाती है। ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई है। रोमन 3 ब्रदर्स के स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। मार्क शागाल हेल्स मूलतः संबंधित थे। मार्क शागाल रसियन थे। बरूक चित्रकार हैं कैरावेज्यो। बरूक आर्ट स्टार्ट हुआ था 1600 टू 1750 इटली में चला था। यहाँ पे ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया गया है। और बरूक आर्ट के कुछ अदर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे हैं। लाइक फ्रांस का देख लीजिए, जैसे फ्लेमिश आर्टिस्ट हो गए पीटर पॉल रिबेंस, रैम्ब्रा। और कैरावेज्यो को फाउंडर जन्मदाता कहा जाता है। चित्रकार दसवंत संबंधित हैं। दसवंत अकबर के टाइम ड्यूरेशन के थे। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कला भवन शांति निकेतन में वर्ष 1922 ईस्वी में प्राचार्य बने थे आर्टिस्ट नंदलाल बोस। कलाकार BC सान्याल संबंधित थे शिल्पचक्र दिल्ली से। KG सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली ये रेडी किए थे मिक्स मीडिया में। एक बार इस पेंटिंग का पिक्चर देख लीजिएगा फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली का। एक्वाटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन नेचुरल
हिस्ट्री ऑफ बफन बहुत फेमस है पैब्लो पिकासो का। एकोपलिप्स नामक वुड श्रृंखला अल्बर्ट dürer और ये भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी 1556 में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था पहली बार 105 टाइम ड्यूरेशन तस आई लून के द्वारा, तस आई लून। और इंडिया में पहली बार पेपर का इन्वेंशन हुआ था 14 सेंचुरी में। 14 सेंचुरी दैट मीन्स 1380 के कल्पसूत्र में देखने को मिल जाएगा, गुजरात के कल्पसूत्र में। भारत में वुड्स एंड टेग्लियो के समकालीन छापा चित्रण प्रक्रिया रही है सनतकर की। इवन एज ए डिश जेआरएफ एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है। प्रिंट मेकिंग की प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र की सतह लिथोग्राफी होती है। लिथोग्राफी का खोज 1798 के टाइम ड्यूरेशन में सर सनफेल्डर ने किया है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। वरिष्ठता क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे क्योंकि इनका जन्म हुआ 1871 और 1951। सेकंड है नंदलाल बोस, 1882 या 83 टाइम ड्यूरेशन समथिंग बताया जाता है, और 1966 इनकी डेथ। छितेंद्र नाथ मजूमदार 1891 और 1975 में मृत्यु। नेक्स्ट है विनोद बिहारी मुखर्जी, 1904 में जन्म और 1980 में मृत्यु। देखिए ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है नंदलाल बोस और छितेंद्र नाथ मजूमदार, और विनोद बिहारी मुखर्जी नंदलाल बोस के स्टूडेंट है। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी नोट डाउन करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। सेरेमिक हिनेवा संबंधित था जापान से, इवन ये वाला भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अनुराधापुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है श्रीलंका में। महमूद गवां का मदरसा बीदर में है। गैसुद्दीन तुगलक के मकबरे का जो गुंबद निर्मित हुआ था वो सफेद संगमरमर से, और तुगलक टाइम ड्यूरेशन में जो दीवारें बनाई जाती थी वो ढलवा और तिरछी दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई थी गुजरात से। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी पाल शैली का है पोथी चित्रण, लेकिन कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, अपभ्रंश शैली का है। और ये कल्पसूत्र की जो चित्रित पोथी गुजरात से प्राप्त हुई है वो 1380 का कल्पसूत्र था। पेपर पे बनाया गया सर्वप्रथम कल्पसूत्र इसे ही कहते हैं। एडवर्ड माने बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। इनका जन्म हुआ था 1832 में और 1883 में इनकी मृत्यु। जॉर्ज रूओ 1871 में जन्म, 1958 में मृत्यु। फर्नांडीज 1881 में जन्म, 1955 में मृत्यु। मार्क शागाल 1887 में जन्म और 1985 में इनकी मृत्यु। मंदिरों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। लाडखान मंदिर, सेकंड है भीम मंदिर, भीमरथ, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अच्छे से स्थापत्य कला को रीड कीजिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। इवन मैं अभी एनसीईआरटी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपको प्लेलिस्ट से बाद में भी ये बुक मिल जाने वाला है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ। उस बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में इन सारे मंदिरों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दार्शनिकों का कालक्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले हीगल आ जाएंगे, 1770 में जन्म हुआ था, 1770 में, 1831 में इनकी मृत्यु। जॉर्ज संतायना 1863 में जन्म और 1952 में मृत्यु। क्रॉचे 1866 में जन्म और 1952 में मृत्यु। ज्या पाल सात्र 1905 में जन्म, 1980 में मृत्यु। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जेआरएफ के सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, उससे भी आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है तो सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालसोलिथिक। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया था प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशंस का, उसके जो आर्ट होते हैं। पैलोलिथिक पूर्व पाषाण काल को बोलते हैं, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक और चालसोलिथिक नवपाषाण काल को बोलते हैं। महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ और फिर युधिष्ठिर रथ। पल्लव डायनेस्टी के ये रथ मंदिर वाले क्वेश्चन थे।
कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले धीमान आ जाएंगे, पाल शैली वाले, जो दो फादर और सन थे, धीमान व विद्यपान। 1540 इनका टाइम ड्यूरेशन है, जन्म हुआ था। मंसूर आ गए जहांगीर काल के, 1590 में जन्म। मानकू मानकू आ जाते हैं, 1730 में इनका जन्म हुआ है। और अमृता शेरगिल 1913 में जन्म, 1941 में मृत्यु, लाहौर में जन्म हुआ था, बुदापेस्ट हंगरी में। इस तरह का क्वेश्चन पता है, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे जब भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ लर्न नहीं हो उसके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लर्न होना ज़रूरी है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है कि सबका डेट ऑफ बर्थ हमेशा ही लर्न हो, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है वर्डन की वजह से। तो आप ध्यान रखें, सीक्वेंस से स्टडी करें जेआरएफ, स्पेशली जेआरएफ एग्जाम के लिए। और सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना था यहाँ। नदी का बालू, गम अरेबिक, वॉश आउट सोल्यूशन, टस्क। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले वुड कट आ गया, फिर वुड इंग्रेविंग, मेटल इंग्रेविंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। प्रिंट मेकर के एज के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म, 1906 में मृत्यु। सोमनाथ होर 1921 में जन्म, 2006 में मृत्यु। अनुपम सुद 1944 में जन्म हुआ, पलानी अपन 1957 में जन्म हुआ था। चार रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक को की कलर CMY के शॉर्ट में बोला जाता है, और के इज द कीवर्ड। ठीक है, के कीवर्ड होता है। इन कलर को प्रोसेस कलर भी कहा जाता है, प्रोसेस कलर। अच्छा, प्रोसेस कलर तो आपको पता है कि सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक को कहा जाता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सब्सट्रैक्टिव के फॉर्म में, सब्सट्रैक्टिव की श्रेणी में रखा जाता है। सब्सट्रैक्टिव कलर भी कहा जाता है, CMY के। और एडिटिव कलर कौन से होते हैं, जिसमें एडिटिव है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। समय के क्रम में है, सबसे पहले लेखन का आविष्कार, एल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, इंटरनेशनल टाइपोग्राफी और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। इस तरह का क्वेश्चन भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, इतना मुश्किल नहीं होता है, बस सीक्वेंस से स्टडी कीजिएगा। डिजाइन प्रक्रिया का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। श्रोताओं का अभिनिर्धारण, संकल्पना का विकास, व्यापारिक व्यापकता की तैयारी और सूचना को संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। मूर्तिकार का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। DP रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 1899, 1975 में मृत्यु। चिंतामणि कर 1915 में जन्म, 2005 में मृत्यु। अजीत चक्रवर्ती 1930 में जन्म और 2005 में मृत्यु। सरबरी रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 1933 में और 2012 में मृत्यु। जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, इन सारे आर्टिस्ट को आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, आप बस डालिएगा JRF। मूर्तिकार के बारे में मैंने अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, धातु की ढलाई, मेटल कास्टिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, धातु को पिघलाना और सफाई करना, मोल्ड में धातु को उड़ेलना, मोल्ड को ठंडा करना, देन मोल्ड को डिस्ट्रॉय करना, तोड़ देना। मूर्तिकारों का जो कांस्य माध्यम है, जिन्होंने कांस्य माध्यम का चयन किया वो मूर्तिकार है, जैसे देवी प्रसाद रॉय चौधरी, रामकिंकर बैस, शांको चौधरी और S धनपाल। इवन डेट ऑफ बर्थ से ये वाला क्वेश्चन ना ब्रॉन्ज के बारे में बताना था, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का सेम टाइम ड्यूरेशन, 1899 में जन्म, 1975 में मृत्यु। रामकिंकर बैस 1906 में जन्म, 1980 में मृत्यु। शांको चौधरी 1960 में जन्म और 2006 में मृत्यु। S धनपाल 1919 में जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अजप्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द के बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है। अजप्शन बिल्कुल सही है, रीजन क्योंकि ये सटीक क्रिया को संप्रेषण नहीं करती। बोथ आर राइट, दोनों सही है। मेटल प्लेट से कागज पर प्रिंट लेते समय प्रिंटिंग से पहले इसे पानी में डुबाया जाता है। तो देखिए, प्रिंटिंग लेने से पहले इसे पानी में डुबोया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे प्लेट की सतह से स्याही बेहतर अवशोषित
होने की मदद मिलती है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजम्पशन और रीजन दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा लिथोग्राफी में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चूना पत्थर जो होते हैं, चूने के पत्थर की सतह ग्रीस और नॉन हाइड्रोफ्लोरिक नॉन सेंसिटिव होती है। अजप्शन बिल्कुल सही है बट रीजन गलत है। एडोब ने फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के संदर्भ में फोटोशॉप्ड शब्द को प्रोत्साहित किया। अजप्शन सही है। रीजन देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क की विधि मान्यता को बनाए रखने में जातीय की बजाय इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा सके। सो हियर अजप्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। CMY के ई वाई के लिए, क्योंकि CMYK में अंतिम वर्ण उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द में के। अजप्शन एंड रीजन देखिए दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर आंशिक रूप से। सैंस सेरिफ 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हो गया था। अजप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिटल और बाहाउस का डिजाइन आकार की सरलता में रुचि नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डे स्टाइल और बाहाउस में भी रुचि थी। अजप्शन सही है, रीजन गलत हो जाएगा। पोर्सलिन सफेद और स्लेटी ही पाया जाता है। जो पोर्सलिन होता है वो सफेद और स्लेटी ही पाया जाता है। अजप्शन सही है, क्योंकि यह अत्यधिक महीन और कोमल होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि महीन और कोमल होता है। अजप्शन सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है। स्टोन वेयर को कम तापमान में पकाया जाता है। स्टोन वेयर जो होते हैं उन्हें कम तापमान में थोड़ी ना पकाया जाता है, हाई फ्लेम में पकाया जाता है। तो अजप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अर्थनवेयर की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। अजप्शन बिल्कुल गलत है लेकिन रीजन सही है। अर्थनवेयर की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं स्टोनवेयर। लाल मिट्टी का पारंपरिक घरेलू प्रयोग घरेलू सामान्य बनाने में होता है, क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत का होता है। सो हियर बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत है। ऐसा तो नहीं है ना कि लाल मिट्टी का प्रयोग सिर्फ घरों में यूज किया जाता है, और ये कम लागत वाले होते हैं, मूर्तियां भी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिकासो ने घनवाद को वरीयता दी और विकसित किया, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोड़िए सरल आकार की शक्तिशाली होते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9 रसों की खोज की थी। बिल्कुल सही बात है, 9 रसों की खोज, टोटल 9 रस होते हैं और 8 रस की खोज अभिनव उन्होंने किया था। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने, और 9वां रस अभिनव गुप्त ने खोज किया, जिसे शांत रस कहते हैं। और इसे देखने को मिल जाएगा आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में जिक्र किया गया है, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजम्पशन और रीजन दोनों सही है। हीगल त्रयी में थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस है, क्योंकि हेगल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। हेगल एक फेमस फिलोसफर हैं, जर्मन से बिलोंग करते हैं। इनका दोनों कोटेशन सही है। इनकी फिजिकल थ्योरी भी याद रखिएगा, इनकी फिजिकल थ्योरी है। इवन इन्होंने ललित कला के 5 डिवाइडेशन इनको पार्ट में बताए हैं। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे इन्होंने पोएट्री को रखा है, पोएट्री को, और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आर्किटेक्चर को रखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सह व्यक्ति चित्रण निर्मित किए। अजप्शन सही है, रीजन देख लेते हैं, क्योंकि फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अजप्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंसी ने
रेखांकन और चित्रण को पसंद किया और मूर्ति निर्माण के प्रसार नहीं किए। सही है, क्योंकि उनका विश्वास था कि एक मूर्तिकार का कार्य श्रमिक का होता है। दोनों सही है, इन्होंने ऐसा सोचा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उत्पादों उपादाओं पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। मिनिएचर जो छोटे छोटे स्कल्पचर होते हैं वो ज्यादा अधिक बनाना पसंद करते थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी शुरू कर दी थी। तो देखिए अजम्पशन बिल्कुल सही है, रीजन गलत है, क्योंकि निगेटिविटी में बात हो गई ना। ऐसा तो नहीं था कि इन्हें देख के रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, अजम्पशन सही है, रीजन गलत हो जाएगा। विक्टर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन, बिटमैप, फोटोशॉप, A3 पेपर स्लाइड, अमोनियन, स्क्रीन, मैक्रोमीडिया, फ्लैश। सेकंड है मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चन। पिक्सल बिटमैप, व्हीकल में इंक का यूज करते हैं। स्ट्रीट फर्नीचर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया है। स्ट्रीट फर्नीचर क्या है? आउटडोर मीडिया है। और डैम्पिंग रोलर का यूज करते हैं ऑफसेट में। पेरिस वर्ल्ड वार डेंगू से होता था। सारा बर्नहार्ट नादर। कैमरा लेड शेडो टैलबार्ट। फोटोग्राफ ऑफ कार्डिनल डी एम्ब्रोज निप्से। द ग्रेट ट्रिम्फलकार बहुत बार पूछा गया है, अल्बर्ट ड्यूरर का है। द डांस ऑफ डेथ हांस होलबीन। द डिजास्टर ऑफ वॉर गोया का। थ्री क्रॉसेस रैम्ब्रा का। ये सारे ही क्वेश्चंस रिपीटेड है, काफी बार पूछे गए हैं जेआरएफ एग्जाम में। मूवेबल वुडन टाइप चीन में शुरू हुआ है। पैपिरस मिस्र में, लाइमस्टोन जर्मन में और मूवेबल मेटल टाइप भी जर्मन में शुरू हुआ था। लाइमस्टोन लिथोग्राफी के लिए बाबेरिया के चूना पत्थर को कहा जाता है, जर्मन से मिला था। और मूवेबल टाइप जिसका 1450 एडी में गुटनबर्ग ने इन्वेंशन किया। पेपिरस एक पेड़ की छाल, उसमें पेपिरस में बुक ऑफ डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मूवेबल वुडन टाइप चीन में 220 टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ था। फोटोग्राफ्स कंटिन्यूअस टोन दिखाई देगा आपको फोटोग्राफ्स में। बार एंड कॉलम चार्ट, सूचना ग्राफिक्स, स्किनिंग मोयरे और प्रिंटिंग के बाद जो पेज की कटिंग की जाती है उसे बोलते हैं क्रॉप मार्क्स। मूर्तिकार के वर्क को पहचानना है। नागजी पटेल, पिंक वर्ष, सरबरी और चौधरी, रिक्लाइनिंग वुमेन, हिम्मत शाह, शिश और रामकिंकर बैज, डांडी गांधी डांडी यात्रा। जूट और माइक्रोमे में काम करती थी आर्टिस्ट मृणालिनी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी की बेटी हैं। मार्बल में काम करते थे रमेश पटेरिया। कांस्य और पीतल में वर्क देखने को मिल जाएगा पीवी जानकी रमन के वर्क में। और पीवी जानकी रमन रिफ्यूजर टेक्निक के लिए बहुत फेमस है। और कास्ट में काम करते थे विया खजूरिया। विया खजूरिया जम्मू से बिलोंग करते हैं। न्यूड है एस धनपाल की। द मॉन्यूमेंट है बालवीर सिंह कट द बुल राघव कन्हेरिया की है। और आई सपोर्ट द यूनिवर्स धनराज भगत। इवन पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। जय मंगला किसकी है? पंडित यशोधरा की। इसी में षडांग के बारे में डिस्कशन मिल जाएगा देखने को। मड़ासन राजकुमारी अजंता के गुफा नंबर 16 में चित्रित की गई है। मड़ासन की स्टोरी ये है, बुद्ध के भाई नंद थे, नंद की पत्नी है मड़ासन राजकुमारी। तोरण द्वार सांची में है। टोटल कितने तोरण द्वार होते हैं? 4। नेक्स्ट है सिंह स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ का। द्वंद्ववाद थ्योरी थी हेगल की। अभिव्यक्तिवाद जिसे एक्सप्रेशन थ्योरी कहते हैं क्रॉचे की थी। संप्रेषण का सिद्धांत जिसे कम्युनिकेशन थ्योरी कहते हैं टॉल्स्टॉय की थी। अनुकरण सिद्धांत इमिटेशन थ्योरी है एरिस्टोटल की। टॉल्स्टॉय की थी कम्युनिकेशन थ्योरी। डिस्प्यूट डिस्प्यूट बहुत फेमस है रफेल का। डेथ ऑफ मार्ट जैकलिस डेविड का। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। द ट्रिनिटी मेसाचियो की।
द ट्रिनिटी, ट्रिब्यूट मनी, ये सब मैसाचियो की है। दुल्हादेव मंदिर खजुराहो। 64 योगिनी भेड़ाघाट। लोमस ऋषि बराबर हिल्स गया में है और परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। केसीएस पानिकर, इनकी वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज बहुत फेमस है। विकास भट्टाचार्य की डॉल सीरीज है। तैयब मेहता की है ब्लू डायगनल सीरीज। राम कुमार की बनास घाट सीरीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दादा स्मार्ट मूवमेंट में हॉबी हॉर्स कहा गया था। फाववाद वाइल्ड बीट्स। फ्यूचरिज्म फिगर इन मोशन। सरलिज्म प्योर साइकिलिंग। ऑटोमेटिज्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एवं बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।